नमस्कार कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार पर वीडियो लेक्चर मिलते हैं। और आज हम प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 21 और 22 करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए फिर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 दी गई है आपको। कह रहा है कि यह है x की घात 2n माइनस वाई की घात 2n कॉमा x प्लस वाई से भाज्य है। भाज्य का मतलब समझते हो ना, आपने पढ़ा होगा 9th में। यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, भाज्य होता है। यहाँ पे जो संख्या लिखी जाती है उसे बोलते हैं भाजक, भाज्य भाजक। और यहाँ पे जो आता है वो क्या आता है, भागफल। तो यहाँ पे जो संख्या होती है इस संख्या से भाज्य होती है, मतलब भाग चला जाता है। ठीक है, ये चीज है। तो इसको आपको सिद्ध करना है, ये कथन सत्य है या असत्य है। सत्य ही होता है सारा का सारा इसमें। हाँ, तो आपको दिखाना है कैसे सत्य है। तो उसके लिए क्या करोगे, हल लिखोगे। सारा फंडा वैसे ही है। ठीक है, माना दिया गया कथन Pn है, तो ये Pn क्या बन जाएगा, 2n माइनस 2n x प्लस वाई से भाज्य है। ठीक है, तो n बराबर 1 के लिए जैसे हम पहले करते थे वैसे ही करना है। n बराबर 1 के लिए करते थे, फिर n बराबर के ले लेते के प्लस 1, वैसे ही कर रहे हैं। n प्लस 1 के लिए n बराबर 1 लोगे तो इसमें n की जगह पे 1 रखो, फिर क्या हो जाएगा x 2 इंटू 1 माइनस वाई 2 इंटू 1। ठीक है, और इसे हल करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, x की घात 2 माइनस वाई की घात 2। और इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो x प्लस वाई x माइनस वाई। ठीक है, अब ये जो पूरा है ये क्या है, x प्लस वाई से भाज्य। हाँ बिल्कुल भाज्य, ये देखो इसमें गुणा में है x प्लस वाई। जैसे 3 से भाज्य होता था, 3 में उसका गुणा होता था, 3 के पहाड़े में आता था, वैसे ये चीज पूरी क्या है, 3 से x प्लस वाई से भाज्य है, क्योंकि यहाँ पे है। तो यहाँ पे लिख दोगे x प्लस कॉमा x प्लस वाई से भाज्य है। अतः P1 सत्य है। ठीक है, माना के एक प्राकृत संख्या है, तो P के भी सत्य है। ठीक है, क्योंकि 1 क्या था, प्राकृत संख्या था, उसके लिए जब ये सत्य हुआ तो के भी हमने मान लिया एक प्राकृत संख्या, तो उसके लिए भी सत्य होगा। तो आपका ये पी के बन क्या जाएगा, x 2k माइनस वाई 2k कॉमा x प्लस वाई से भाज्य है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं, दिक्कत होने वाली भी नहीं है, क्योंकि इससे आसान क्या होगा, पर मिटा के हम ऊपर लिखते हैं, इतना पोर्शन को हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब क्या करना होता था, अब सिद्ध करना है कि p के प्लस 1 भी सत्य है। और जब p के प्लस 1 सत्य है तो उसको भी लिख लेते हैं भाई, क्योंकि लिखने का ही सारा फंडा है। तो n की जगह पे क्या हो जाएगा, 2n हो जाता है। 2n, n की जगह पे k प्लस 1, सॉरी k प्लस 1, 2n प्लस k प्लस 1 माइनस वाई 2k प्लस 1 और x प्लस वाई से भाज्य है। पूरा सेंटेंस लिखना पड़ता है, पूरा कथन जो दिया होता है क्वेश्चन में हर बार। हाँ, तो आपको क्या करना है,
इस चीज को हल करना है और इसको लास्ट में ऐसा दिखा देना है कि ये x प्लस वाई का गुणज है, यानी कि भाज्य है। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 2k x की घात 2k प्लस 2 माइनस वाई की घात 2k प्लस 2। और इसी चीज को मैं लिख सकता हूं क्या, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं x की घात 2 गुणे x की घात 2k। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि आपको पता होगा जब किसी घातांक नियम के अनुसार आधार क्या हो, बराबर हो और घातें अलग अलग हो तो उनका गुणा होने पे उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या थी, जुड़ थी, यानी कि ये क्या रहा होगा, सेम रहा होगा और ये अलग अलग रही होंगी, तो हम इसे इस रूप में लिख दिए। और माइनस में y2k प्लस 2 क्या है, 2k माइनस y2k बराबर x प्लस वाई m मान लेते हैं। और m क्या है, प्रकृत संख्या है, क्योंकि जब ये पूरा हमने देख लिया कि पहले क्या है, x प्लस वाई से भाज्य है, तो ये क्या होगा, ये कोई प्रकृत संख्या, तो इससे ये इस तरीके का भाज्य होगा, ऐसा हमने मान लिया। क्योंकि हमें सिद्ध करना है तो सिद्ध करने में माना जाता है भाई है। तो हमने ये मान लिया कि ये क्या है, इस रूप का है, क्योंकि भाज्य है दिख रहा है हमें, तो ये इस रूप का है। हाँ, अब यहाँ से x की घात 2k निकालेंगे, यहाँ से हम x की घात 2k निकालेंगे तो y को उधर भेजेंगे तो ये x प्लस वाई m प्लस y की घात 2 हो जाएगा। तो ये आपका कुछ इस टाइप से बन जाएगा, x की घात 2k को इधर ही रख रहे हैं, इतने को उधर भेज रहे हैं, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई m प्लस y की घात 2k प्लस 2, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, और ये माइनस में y 2k प्लस 2, यहाँ पे 2 नहीं है 2k है सिर्फ, ये रहा सिर्फ 2k है। हाँ, यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, नीचे का मिटा देते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई यानी कि सरल करते हैं, देखो कैसे सरल होगा। इसको मैं अंदर गुणा कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर और ये क्या है, एक्स प्लस वाई गुणे एम प्लस एक्स स्क्वायर वाई 2k, और ये क्या है, माइनस में वाई 2k प्लस 2। इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूं ना, 2k मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, क्योंकि यही रूल लग रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर जुड़ा होगा तो हमने इस रूप में लिख दिया। बात क्लियर है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है और होनी भी चाहिए। ठीक है, तो इस पोर्शन को तो हम यूं ही रखते हैं। ठीक है, इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है जो दोनों में है, बिल्कुल y की घात 2, y की घात 2k कॉमन है, दोनों में है, और बचेगा क्या, फिर जो बचा हमने लिख लिया। अच्छा जी, इसका नियम आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई नियम होता है, तो इसको मैं ब्रेक करके लिख भी सकता हूँ। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई एम प्लस वाई 2k, इसकी जगह पे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से हमारा कॉमन दिख गया हमें, जो हमें दिखाना था भाज्य, एक्स प्लस वाई इस वाले पद में भी है, इसमें भी है, इसको हम बाहर ले लेते हैं, और यही तो हमने दिखाना था। और यहाँ इसके साथ m भी रहेगा, y2k x माइनस वाई। ये आपका क्या हो गया, अब ये पूरी संख्या जो है, पूरा चीज ये क्या है, x प्लस वाई से भाज्य है, आपको दिख रहा होगा क्योंकि इसमें गुणे में है, इसके पहाड़े में आ रहा है, ऐसा कह सकते हो। तो अब लिखना क्या है, वही चीज इस प्रकार pk प्लस 1 सत्य है, जब pk सत्य है अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी प्रकृत संख्याओं के लिए दिया गया कथन सत्य है। 22वां प्रश्न है 22 वाला, वो है कि 3 की घात 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 संख्या 8 से भाज्य है, ये प्रश्न है। इसको आप कथन को सत्य साबित करना है, किसके लिए, n क्या है, प्रकृत संख्या के लिए। तो करते हैं हल। माना दिया गया कथन Pn है, तो Pn क्या बन जाएगा,
पूरा वही जो भी दिया गया है पूरा उतार लेना है आपको, क्या बार बार बोले। संख्या 8 से भाज्य है। अब क्या करना होता है, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह पे 1 रखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 3 की घात 2 और प्लस 2, n की जगह पे 1 रखा तो 2 1 जा 2 ये रहेगा 8, n करेंगे 1 माइनस 9, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की घात 4, 3 की घात 4 मतलब कितना, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 9 9 81, माइनस 8 प्लस माइनस 8 माइनस 9, ठीक है दोनों माइनस में ही है, तो इन दोनों को हम जोड़ लेते, ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 17, मतलब माइनस कर दो 17, 81 में से 17 माइनस करोगे तो कितना आएगा 64 आएगा। 11 11 में से 7 गए 4 और यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 1 गए तो 6, यानी कि 64 आया। और 64 क्या है, 8 से भाज्य है, 8 के पहाड़े में आता है, 8 से भाग चला जाएगा ना इसमें, तो यहां से आपको मिला क्या कि अतः P1 सत्य है। अगर हम P1 n की जगह पर रखते हैं तो दिया गया कथन सत्य है। तो यहीं पे क्या कर लेते हैं, माना के एक प्राकृत संख्या है तो pk भी सत्य है। ये लॉजिक समझ में आया क्यों pk सत्य है, क्योंकि n भी क्या था, n बराबर 1 एक प्राकृत संख्या था तो वो सत्य था, तो हमने k को बोल दिया प्राकृत संख्या, वो भी सत्य होगा। तो यहाँ से pk बन जाएगा आपका 3 2k प्लस 2 माइनस 8k और माइनस 9 संख्या 8 से भाज्य है। ठीक है, ये क्या है 8 से भाज्य है, ऐसा हमने मान लिया। अब क्या करना होता है, अब सिद्ध करना है, ऊपर मिटाते हैं, अब सिद्ध करना है कि pk प्लस 1 भी सत्य है। तो pk प्लस 1 क्या बन जाएगा, n की जगह पे k प्लस 1 माइनस 8 k प्लस 1 माइनस 9, ठीक है, और साथ में संख्या 8 से भाज्य है, पूरा लिखना है तो आप लिखेंगे जरूर, क्योंकि हमें तो यही करने के लिए, हम है ही पढ़ने के लिए, तो हमें क्या दिक्कत भाई, लिखने को दे दो। अब क्या करना है, इस चीज को आपको हल करना है और लास्ट में कुछ इस तरीके से दिखा देना है कि वो क्या है, संख्या 8 से भाज्य हो। अच्छा यहाँ पे हम मान लेंगे इसे, इस पूरे को क्या मान लेंगे, क्योंकि इस रूप से तो हम देख नहीं पा रहे कि 8 से भाज्य है कि नहीं, पर हमने यहाँ पे हल करके देखा था भाज्य था, तो इसको हम मान लेते हैं क्या, बराबर 8k m मान लेते हैं, और m क्या है प्रकृत संख्या, यानी कि 8 के पहाड़े में ये पूरा आ रहा है, ऐसा हमने मान लिया है pk को, ठीक है। अब इसका क्या लेंगे, ये पोर्शन लेंगे और इसको हल करेंगे, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा हल करके लिख सकता हूँ, 2k प्लस 2 और प्लस 2 यानी कि 2k प्लस 4 माइनस 8k माइनस 8 और माइनस 9, ठीक है, इसको हल कर लेंगे तो ये माइनस 8 और माइनस 9, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 8 8 16 17 माइनस का 17 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको ये चीज लानी है और इसको सही से दिखाना है, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 3 की घात 2k प्लस 2 और गुणे में क्या, गुणे में मैं लिख सकता हूं 3 की घात 2। अगर मैं इसको हल करूंगा तो यही आएगा बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है जब आधार क्या होता है, सेम होता है, घातें अलग अलग होती हैं तो क्या होता है, जुड़ जाती हैं, यही चीज होती है। तो यहाँ पे ये आधार क्या कर दिया, सेम कर दिया, घातें अलग जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। और माइनस का यहाँ पे 8k है तो यहाँ पे भी मैं 8k लिख लेता हूँ, ठीक है, और माइनस का 9 चाहिए तो माइनस का 9 लिख लेता हूँ, ठीक है। और जब 17 में से माइनस 9 निकल जाएगा तो बचेगा कितना, माइनस का 8। अब ध्यान से देखना, इतने की जगह पे, ये इतने पोर्शन की जगह पे मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, और ये हो जाएगा 3 की घात, यहीं पे निकाल लेते हैं, 3 की घात 2k प्लस 2 बराबर 8m प्लस 8k
प्लस 9, यानी कि इतने की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको, तो इतने की जगह पे मैं 3 की घात तो 2 रख ही लेता हूँ और गुणे में 8m 8k और प्लस का 9। बात क्लियर? लिख लेते हैं और इसको यहाँ से खत्म। साथ में 8k माइनस, इनको लिख लेते हैं जोड़ के ही 17, ठीक है, क्योंकि वहां से तो हमें कुछ ज्यादा क्लू मिला नहीं। ओके करते हैं, तो ये 3 त्रिक का 9 हो गया, तो इन 3 के हाथ दोनों 9 हो गया, और 9 8 72 यानी कि 72m प्लस 9 गुणे 8, ये भी क्या हो जाएगा 9 8 72, 72 के 9 गुणे 9 9 9 81 माइनस का 8 के माइनस का 17, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 72m 72 के और माइनस 8 के, 72 में से जब 8 के चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 इधर चला गया, 6 उधर से भी चला गया, यानी कि 70 में से 6 चला गया तो कितना बचा 64 की। और यहाँ पे 81 है, 81 में से 17 जाएंगे तो कितना बचेगा 64, ये भी बचेगा। ठीक है, अब देखो इस पूरे में से 8 कॉमन है, बिल्कुल है, 8 को हम बाहर ले लेते हैं और फिर यहाँ पे बचेगा 9m और ये 64 है, 8 28 64 8, ठीक है। और ये जो पोर्शन है ये पूरा, ये क्या है, संख्या 8 से भाज्य है, हमारा सिद्ध हो गया संख्या 8 से भाज्य। अब लास्ट में वही चीजें लिखनी है, इस प्रकार p k + 1 सत्य है, जब p k सत्य है अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन सत्य है, किसी भी प्रकृत संख्या के लिए सत्य है।